हेलो अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि सभी व्यूअर्स ठीक हो गए। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमने जो क्लास 9th का जो लाइन्स एंड एंगल्स था वो हमने स्टार्ट किया था। कल मैंने जो इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज थी, एक तो हमने उसकी इंट्रोडक्शन कंप्लीट किया था और क्वेश्चन नंबर आई डोंट नो कहाँ तक किया था। उसमें 3 क्वेश्चन अभी इसमें पेंडिंग थे। ठीक है, अभी उसमें 3 क्वेश्चन हमारे पास पेंडिंग है। कल पता नहीं, कल कुछ रिकॉर्डिंग में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए फिर मैं कल पूरा नहीं कर पाया एक्सरसाइज। एक्चुअली किया था पूरा बट वो रिकॉर्ड नहीं हुआ था। ठीक है बेटा, तो चलो हम टाइम को ज़ाया ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने किया था। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो आज मैं इंशाल्लाह इसके जो एक तो मैं ये फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट कराऊंगा और फिर सेकंड एक्सरसाइज भी कंप्लीट कराऊंगा। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा बट मैं कोशिश करूंगा कि जितना जल्द हो सके उतना। बट ये भी चीज़ है कि इतना भी जल्दी नहीं करूंगा कि समझ नहीं जाए ना जाए। शाबाश बेटा। और साथ साथ में देखो क्या करना है कि कॉपी मेंटेन करनी है, ठीक है ना, और प्रैक्टिस करनी है, तभी चीज़ें इजी हो जाएंगी। शाबाश। ऐसे हमारे पास एक डायग्राम है यहाँ पे, एंगल एक्स, ये एंगल वाई हमारे पास है। ठीक है, ये रेखा नाम है ओ ए ओ डी। जिसने कल का लेक्चर नहीं देखा होगा वो पहले फर्स्ट लेक्चर देख के आएगा तभी इस पे आना। ठीक है, शाबाश। हमें क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 4 में इन फिगर दिस इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू वाई प्लस जेड, अगर इन दो एंगल्स का सम इन दो एंगल्स के सम के बराबर है, ये इसने खुद बताया, देन प्रूव दैट ए ओ बी इज अ लाइन। ए ओ बी इज अ लाइन। देखो अब ये चीज गलती से भी मत करना कि ये करना कि इन दो का सम 180 लिखना, नहीं। वो हम तब लिखते थे हमारे पास जब हमें पता होता था कि ये एक लाइन है, तब हम लिखते थे कि लाइन पे जो एंगल बनता है 180। बट इस टाइम हमें प्रूव करना है कि ए ओ बी, ये जो ए ओ बी एक लाइन बन रही है। देखो हम क्या करेंगे, पहले हम लिखेंगे ऐसे गिवन क्या, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है बेटा, गिवन हम लिखेंगे ऐसे कि हमारे पास x प्लस वाई, ये कितना है w प्लस जेड, ये इसने खुद बताया। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपको बताता हूं कि एंगल x प्लस एंगल w जेड वाई, इन चारों का सम कितना आएगा। देखो एक कंप्लीट एंगल बनाते तो 360 ऑब्वियसली, तो हम ऐसे लिखेंगे एंगल x प्लस वाई प्लस एंगल w प्लस जेड, ये कितना आएगा हमारे पास 360। ठीक है बेटा, शाबाश। अब मुझे एक बात बताओ, इसने यहां से हमें गिवन दिया कि एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल टू एंगल w प्लस एंगल z। इसका मतलब मैं इधर जो हमारे पास ये बन रहा है x प्लस वाई, इसके बदले में क्या लिख सकता हूँ w प्लस जेड, या इस w प्लस जेड के बदले क्या लिख सकते हैं x प्लस वाई। आप लोगों की मर्जी, आप जो लिखते। तो मैं सपोज x प्लस वाई के बदले लिखूंगा ऐसे w प्लस जेड, ये कितना बने, ये प्लस साथ में कितना है w प्लस जेड, ये आएगा हमारे पास 360। ठीक है, अब देखो ये कितने बनेगी, ये बनेगा ट्वाइस w जेड, ट्वाइस ऐसे w प्लस जेड इज इक्वल टू 360। अब ये 2 मल्टीपल, इधर क्या जाएगा डिवाइड, तो ये w प्लस जेड इज इक्वल टू, ये बनेगा 360 डिवाइड बाई 2, तो वो आएगा 180। तो इसका मतलब जो w प्लस जेड वो कितना आया 180। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, ये जो हमारे पास ये w जेड है, ये w जेड जो हमारे पास, ये इस लाइन की एक साइड आ रहे, एक ही अलावा मतलब इसी एक साइड आ रहे, और इन दो का सम कितना है 180। तो अगर ये 180 है तो हम क्या लिखेंगे, देखो अगर लाइन होती थी, अगर हमारे पास एक लाइन होती है, हम क्या बोलते हैं उस पे जो जितने भी एंगल बनते हैं वो 180 होते। अब हमने इस टाइम उल्टा प्रूव किया, हमने क्या दिखाया, इस टाइम इन दो जो एंगल्स का सम है वो 180 है, तो हम लिखेंगे बाय कन्वर्स, जो हम लिखते थे ना लीनियर पेयर एक्शन, इस टाइम उसके अपोजिट से हम दिखा रहे। तो देयरफॉर फिर हम लिखेंगे देयरफॉर ए ओ बी इज अ लाइन, इज ए लाइन हमारे पास। क्यों, बिकॉज लिखेंगे बाय कन्वर्स ऑफ लीनियर पेयर एक्शन, एलपीए, लीनियर पेयर एक्शन हमारे पास। ठीक है बेटा, शाबाश। तो आई होप कि ये चीज समझ आया होगा। देखो बात ऐसी है कि जब लाइन हमारे पास होती है तो हम लिखते हैं कि जो इस पे एंगल बनते हैं वो 180 है। अब अगर हमारे पास कोई ऐसे 1 डायमेंशन कोई ऐसे लाइन दिया है, बट हमें एग्जैक्टली नहीं पता ये लाइन बन रहा है कि नहीं, तो अगर उस पे एंगल हम दिखाए, मतलब हमने प्रूव किया कि इस पे जो एंगल बन रहे एक साइड पे, मतलब एक साइड से वो 180 है, इसी तरह से हम ये भी दिखा सकते हो w x प्लस वाई 180 है। तो ये कब पॉसिबल है, ये तो भी पॉसिबल जब ए ओ बी क्या बनती होगी, एक लाइन हमारे पास। ठीक है, शाबाश। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे। ठीक है बेटा, देखो बहुत काम लिखना है साथ साथ और प्रैक्टिस करनी है। ठीक है ना, ये बस नहीं कि मुझ पे छोड़ दी, ये सर ये जो भी पढ़ा है जिसके भी पास भी पढ़ोगे कि बस दिखाया तो हो गया, नहीं। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे।
पहले मैं से इसकी फिगर बनाता हूं। ऐसे एक परपेंडिकुलर से डाला है और वो ठीक है, यहां से क्यू, फिर और रे हमारे पास ओ एस और पी यहाँ पे। फिर क्या बोल रहा है, पी ओ क्यू इज अ लाइन, पी ओ क्यू इज अ लाइन, ठीक है। और रे ओ आर इज परपेंडिकुलर, जो रे ओ आर है ये वाली, ये इस पी क्यू पे परपेंडिकुलर, ठीक है। ओ एस इज अनदर रे लाई बिटवीन रे रेज ओ पी एंड ओ आर। फिर जो ओ एस एक रे है, ये किन दो रेज के बिटवीन आ रही है, इस रे ओ आर और ओ पी के बिटवीन, ये ओ एस, ठीक है। हमें क्या बताना है, हमें ये प्रूव करना है। तो प्रूव हमें क्या करना है कि जो इस तरह से एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू 1/2, फिर ऐसे एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, ठीक है बेटा। अब आ जाओ कहानी देखो, समझो। हमें ये चीज एंगल आर ओ एस, एंगल आर ओ एस कौन सा बन रहा है, आर ओ एस, ये जो एंगल दिखाना में 1/2 क्यू एस माइनस, देखो क्यू ओ एस ये पूरा एंगल बन रहा है, माइनस पी ओ एस ये एंगल हमें इसके बराबर। देखो इस टाइप ऑफ क्वेश्चन को कैसे करते हैं, याद रखना। ये इक्वालिटी साइन है, इक्वालिटी के इस साइन को हम बोलते हैं एलएचएस, ये एलएचएस, और इस साइड बोलते हैं इसको आरएचएस, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड पास, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम इनमें से कोई एक साइड उठाएंगे, उसको सपोज अगर आप एलएचएस उठाओगे उसको आरएचएस के बराबर दिखाना है, या अगर आरएचएस उठाओगे उसको एलएचएस के बराबर दिखाना है। बट यहाँ पे एक चीज हमेशा है, जब भी ऐसी टाइप ऑफ क्वेश्चन वगैरह, हमेशा एक चीज याद रखना, साइड वो प्रेफर करना कि जो एक्सपेंडेड फॉर्म है होगा, जो एक्सपेंडेड, इसको इजी होता है करना। अब मैं क्या करूंगा, यहां से कि मैं लिखूंगा ऐसे, आरएचएस जो हमारे पास है वो कितना हमारे पास 1/2 वो है, मैंने पास ये आरएचएस को स्टार्ट किया, यहां से इसकी स्टार्टिंग की। अब देखो हम क्या करेंगे, शाबाश। देखो पहले क्यू ओ एस कौन सा एंगल है, क्यू ओ एस, ये आ रहा है किन दो सम के बराबर। देखो एक तो ये दो एंगल से बन रहा है, एक तो ये 90 और ये कितना, ये एंगल, सर मुझे बताओ। देखो अगर ये देखो बेटा, ये इसने खुद बोला था पी ओ क्यू एक लाइन है, तो ये पूरा एंगल कितना बनता होगा यहाँ पे 180 पे, इसमें से ये हिस्सा तो 90 आया, तो ये बचा कितना होगा, ये भी तो 90 होगा, ये जो पी ओ आर होगा ये भी 90 होगा हमारे पास। अब अगर ये 90, अब मुझे एक बात, अच्छा एक कहानी, मुझे एक बात बताओ, सपोज मैं क्या बोलता हूँ कि ये एंगल सपोज यहाँ पे 30 है, मैं जूम लेता हूँ, ये 30 है, ये पूरा कितना, ये वाला एंगल, ये पूरा कितना हमारे पास 90 है। अगर मैं आप लोगों को बताऊंगा तो बताओ ये कितना बचेगा, आप बोलोगे ये पूरा 90 है, इसमें से ये हिस्सा तो 30 है, तो ये बचेगा 60। बट क्या हमें पता है ये कितना है, नहीं। जब नहीं पता होता हम क्या यूज करते हैं, हम वेरिएबल्स का यूज करते हैं। हम लिखेंगे लेट जो एंगल आर ओ एस है इसका वैल्यू एक्स है। अब अगर ये हमने एक्स रखा, ठीक है बेटा, तो मुझे एक बात बताओ ये कितना बचेगा, ये एंगल, ये बचेगा हमारे पास पूरा कितना एंगल था 90, उसमें से ये हिस्सा सब्ट्रैक्ट करो माइनस एक्स, 90 माइनस एक्स हमारे पास, ठीक है। मैंने क्यों ये फाइंड, मैंने आप लोग सोचेंगे क्यों हमें ये मजबूरी करनी पड़ी, क्योंकि मुझे ये एंगल पीओएस और क्यूएस चाहिए, यहाँ पे पीओएस और क्यूएस हमें चाहिए। देखो हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू ऐसे 1/2 एंगल क्यूओएस ये वाला क्यूओएस क्या बन रहा है, ये आ रहा है इन दो का सम 90 प्लस एक्स, एंगल 90 प्लस एक्स, शाबाश। फिर ये माइनस, फिर बताओ पीओएस कितना, पीओएस ये वाला ये आ रहा है 90 माइनस एक्स, तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा 90 माइनस एक्स, ठीक है बेटा, शाबाश। तो ये बनेगा इस तरह से हमारे पास 1/2, ये बनेगा ऐसे 90 प्लस एक्स। देखो माइनस, ये अंदर 90 प्लस है, माइनस प्लस होता है माइनस, दो ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीपल, तो बनेगा माइनस 90, माइनस माइनस होता है प्लस एक्स। देखो माइनस 90 से प्लस 90 कैंसिल, एक्स प्लस एक्स कितना होगा 2x, तो ये बनेगा 1/2 2x, 2 से 2 कैंसिल, वो कितना है x। अब जरा मुझे एक बात बताओ, ये x हमने किस एंगल का नाम रखा था, एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू एंगल आर ओ एस। जरा मुझे एक बात बताओ, ये एंगल आर ओ एस क्या था, इसी के लिए तो इसी को तो हमें इक्वल दिखाना, हमें तो इस साइड को किसके बराबर दिखाना था, इसके इक्वल, तो ये तो आया। तो हमने आरएचएस से स्टार्ट किया था, हमने आरएचएस को किसके बराबर दिखाया, एलएचएस के, तो हैनस प्रूव हमारे पास, ठीक है, जो भी लिखोगे, ठीक है बेटा, शाबाश। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पे, इसका लास्ट क्वेश्चन, ये था 5th क्वेश्चन इसका, शाबाश। देखो बेटा ये है क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है हमारे पास, इट इज गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 64 डिग्री। देखो इस टाइम डायग्राम नहीं है हमारे पास, फिगर नहीं है हमारे पास, इसने बोला कि कोई एंगल एक्स वाई जेड हम बनाएंगे ऐसे जनरली कोई एंगल, नाम क्या देना है, मैंने क्या बोला, देखो इसने बोला एंगल एक्स वाई जेड, मैंने क्या बोला था, वर्टेक्स हमेशा बीच में होता है एंगल के बीच में, तो वर्टेक्स कहां पे होगा, ये
शाबाश। फिर आपकी मर्जी, आप एक्स इधर लिखो या एक्स इधर लिखो, जेड इधर या इधर, तो कोई जो भी आपकी मर्जी। मैं लिखूंगा ऐसे एक्स वाई जेड। ठीक है बेटा, शाबाश। फिर क्या बोल रहा है, एक्स वाई इज प्रोड्यूसर टू पॉइंट पी। प्रोड्यूसर का मतलब होता है इसको आगे लेना, इसको अब ले कैसे रहा है। देखो अगर ये बोल रहा है, अगर ये बोलता है ऐसे वाई एक्स इज प्रोड्यूसर, स्टार्ट कहां से कर रहा है, वाई कहां की तरफ, एक्स की तरफ जा रहा है ऐसे। अब इसने बात क्या बोला, एक्स वाई इज प्रोड्यूसर, मतलब स्टार्ट यहां से फिर कहां की तरफ प्रोड्यूस हो रहा है, यहां की तरफ। तो एक्स वाई इज प्रोड्यूसर टू ऐसा कुछ इस तरह से फर्दर टू पॉइंट पी तक, ऐसे पॉइंट पी तक। ठीक है, फिर क्या बोलता है हमारे पास, ड्रॉ फिगर। ठीक है, इस इंफॉर्मेशन से इफ रे वाई क्यू बाइसेक्टर्स एंगल जेड वाई पी, एंगल जेड वाई पी ये एंगल बन रहा है हमारे पास। ठीक है बेटा, एंगल हमारे पास जेड वाई पी बन रहा है। फिर क्या बोल रहा है, जो रे वाई क्यू है, देखो यहाँ पे वर्टेक्स होगा उस रे वाई क्यू का, तो यहां से ऐसे एक रे वाई क्यू है, रे वाई क्यू हमारे पास है। ठीक है, तो ये इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, किस एंगल को, जेड वाई पी। अब बाइसेक्ट का मतलब होता है कि ये इसको इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो मतलब अगर ये पूरा एंगल सपोज 100 है, तो ये 50 होगा, ये 50 होगा, समझा। अब हमें तो नहीं पता है, हमें तो नहीं पता, इसका मतलब हम अगर इसको एक्स रखेंगे तो ये पी कितना होगा, एक्स हमारे पास। फिर क्या बोलता था हमारे पास, फाइंड एंगल एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू हमारे पास, इसका सम हमें फाइंड करना चाहिए। इसने कुछ और भी दिया था, एंगल एक्स वाई जेड इज 64, एक्स वाई जेड, ये हमारे पास इसका सम कितना है, 64 डिग्री। ठीक है बेटा, अब मुझे एक बात देखो ख्याल रखना, पहले इसने बोला क्या हमारे पास, देखो सोल्यूशन हमें क्या फाइंड करना, पहले हमें फाइंड करना पहले एंगल एक्स वाई जेड, एंगल एक्स वाई जेड, एक्स वाई नहीं सॉरी, क्या फाइंड करना हमें, एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू फाइंड हमें करना है। ठीक है, एक्स वाई क्यू। जरा मुझे एक बात बताओ, एंगल एक्स वाई क्यू किसके बराबर है, ये एक तो 64 प्लस एक्स है, बट क्या हमें एक्स पता है, नहीं। तो इसका मतलब हमें क्या चाहिए, हमें पहले एक्स ढूंढना है। तो कैसे करेंगे हम, देखो ऑब्वियसली सी बात है, मुझे एक बात बताओ, ये जो हमारे पास है एक्स वाई पी, एक लाइन बन रही है, ये हमारे पास एक लाइन बन रही है, और इस पे जो एक यहां से इस साइड ये तीनों एंगल बन रहे हैं, इन तीनों का सम कितना होगा, 180 हमारे पास। ठीक है, हम लिखेंगे ऐसे 64 डिग्री प्लस एक्स कितना होगा 180 बाई लीनियर पेयर एक्शन, लीनियर पेयर एक्शन हमारे पास। ठीक है, अब ये बनेगा, देखो ये प्लस इधर जाएगा माइनस, एक्स प्लस एक्स बनेगा 2x, और ये बनेगा 180 माइनस 64, तो यहां से आएगा 2x इज इक्वल टू 10 में से 4 बचा 6, 17 में से 6 बचा 11, 116, तो ये फिर आएगा x इज इक्वल टू 116 डिवाइड बाई 2, 2 1 2 5 2 8 तो 58 डिग्री। तो ये x कितना हमारे पास 58, समझ आया बेटा। तो ये पूरा एंगल कितना होगा फिर, ये एंगल एक्स वाई क्यू, एंगल एक्स वाई क्यू, ये किन दो के सम के बराबर था, 64 प्लस एक्स, 64 प्लस एक्स वो बनेगा 64 प्लस 58, ये फिर आप ऐड करोगे। फिर क्या बोलता था हमारे पास, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी। देखो क्यू वाई पी कहां पे बन रहा है, ये अगर याद होगा आप लोगों को, मैंने क्या कल बोला था, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल, इस एंगल का रिफ्लेक्स मतलब होगा जो बाकी पार्ट बचा, मतलब इस एंगल के बगैर बाकी सारा। मुझे एक बात बताओ, मैंने कैसे बताया था, देखो रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्या था, क्यू वाई पी। देखो क्या करना, या तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखो ये पूरा कितना बनेगा 180, फिर प्लस 64 प्लस 58, या तो ऐसे करना है, या मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था ये पूरा एंगल बनेगा यहाँ पे 360। इसमें से हम अगर इसी एंगल को सब्ट्रैक्ट करते, कि एंगल एक्स वाई पी को सब्ट्रैक्ट करते, तो उसमें से बचे, देखो पूरा 360 है, इसमें से अगर ये एंगल सब्ट्रैक्ट हम करेंगे 360 में, तो बचेगा कितना एंगल, ये वाला सारा, और यही तो हमें चाहिए। तो एंगल रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी कितना बनेगा, 360 माइनस एंगल क्यू वाई पी जिसका हमने एक्स नाम रखा था, तो बनेगा 360 माइनस कितना है 58 डिग्री हमारे पास। ठीक है बेटा, शाबाश। तो फिर फाइनली कितना बनेगा, देखो 10 में से 8 बचेगा 2, ठीक है, तो यहां से 35, तो 302 डिग्री आया हमारे पास इसका रिफ्लेक्स एंगल। तो यहां से होती है ये एक्सरसाइज 1 इसकी कंप्लीट। एक सेकंड में देखूंगा रिकॉर्डिंग हो रही कि नहीं। हाँ चलो शुक्र है, क्योंकि आप मुझे कल भी मैंने मेहनत की थी, फिर मैं जब देख रहा था कि आधा ही लेक्चर हो गया था, तो परसों भी यही हुआ, तो इसलिए अब डर लग रहा है, क्योंकि इंसान मेहनत करता है यहाँ से,
अब आप खुद देखो, इतना मतलब 1 घंटे तक इंसान पढ़ाया, 2 घंटे तक, फिर इन द देखिए फिर के जो लेक्चर है वो तो डाउनलोड इन ना रिकॉर्डिंग नहीं हुआ हमारे पास, तो वो चीज़ इंसान को बहुत ही हर्ट करता है। ठीक है बेटा, 1 सेकंड में पहले चेक करता हूँ टाइम कितना है। ठीक, चलो अब मैं थोड़ा सा इसमें ये आज मैं ख़त्म करता हूँ आई थिंक। हाँ, जो हमारे पास इसकी सेकंड एक्सरसाइज है। अब देखो, सेकंड एक्सरसाइज पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बेसिक पढ़ाता हूँ। देखो बेटा, शाबाश, कल हमने पढ़ा था ऐसे, ऐसे छोड़ो कल क्या हमने पढ़ा, मैं अगर ऐसे डालता हूँ, ऐसे 2 लाइन्स, ठीक है, इस तरह से, शाबाश। फिर मैं ऐसे एक और लाइन डालता हूँ, जो देखो ये लाइन सपोज एल है, ये एम लाइन, ये एन लाइन, ये जो लाइन एल है ये सपोज इन इस लाइन एम और लाइन एन को इंटरसेक्ट कर रहा है डिस्टिंक्टिव पॉइंट्स पे, इस पॉइंट, इसको यहाँ पे और इसको यहाँ पे, ठीक है। देखो सपोज, देखो बेटा समझना, अब यहाँ पे देखो एंगल कितने बन रहे हैं। एक तो ये एंगल, इसका नाम मैं 1 रखूंगा, ये एंगल 2, ये 3, इसका नाम एंगल 4 रखूंगा, इसका नाम है 5, इसका नाम है एंगल 6, 7, 8। ठीक है बेटा, शाबाश। अब देखो होता क्या है, पहली बात तो हमारे पास एक आता है टर्म हमारे पास एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल्स। एक्सटीरियर एंगल्स कौन से हो गए हमारे पास, ये एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7, एंगल 8। बस इनका नाम याद रखना, कौन कौन सा हमारे पास एक्सटीरियर एंगल क्या रहेगा, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7, एंगल 8। ठीक है, शाबाश। फिर आएगा इंटीरियर, इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल्स में क्या क्या आएगा हमारे पास, इंटीरियर में देखो ये जो अंदर इन 2 लाइन्स के बिटवीन आ रहा है, ये 3, 4, 5, 6, एंगल 3 कमा एंगल 4 कमा एंगल 5 कमा एंगल 6। ठीक है बेटा, शाबाश। फिर हमारे पास एक और कैटेगरी आती है एंगल्स के, यहाँ पे एक होता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देखो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर, देखो वो कैसे, देखो पहली बात तो आपको पता है कि इंटीरियर अब कौन कौन सा है, तो 3, 4, 5, 6। अल्टरनेट कैसे देखते हैं हम, 3 का अल्टरनेट 6 होता है, मतलब अल्टरनेट इंटीरियर होता है 3 का 6, ऐसे 4 का क्या होगा 5, तो आप लिखोगे ऐसे, तो ये पीआर ऐसे बनेगा, एंगल 3 कम एंगल 6 एंड एंगल 4 कम एंगल 5। शाबाश, ये तो था अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। दूसरा फिर ऐसे होता है हमारे पास अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। देखो एक्सटीरियर एंगल कौन कौन सा है, 1, 2, 7, 8। अगर मैं आप लोगों को बताओ 1 का अल्टरनेट एक्सटीरियर कौन सा होगा, 8, 2 का 7, तो एंगल 1 का अल्टरनेट एंगल 8 और एंगल 2 का एंगल 7, मतलब एंगल 1 और एंगल 8 अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। इसी तरह से एंगल 2 एंड एंगल 7 हमारे पास अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, उसके बाद जो सबसे और एक इंपॉर्टेंट कैटेगरी यहाँ पे बनते हैं हमारे, उनको बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स देखो कैसे होता है, जैसे एंगल 1 का कॉरस्पॉन्डिंग होता है एंगल 5, एंगल 3 का एंगल 7। देखो मतलब एक साइड चूज करना, जैसे पहले ये ट्रांसवर्सल से इस लेफ्ट साइड, फिर इसका एक यहाँ पे ऐसे, ये जो हमारे पास यहाँ पे एक्सटीरियर, यहाँ से इंटीरियर, या एक्सटीरियर यहाँ से इंटीरियर, तो मैं लिखूंगा ऐसे हमारे पास जो हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग, ये बस नाम रखने कि कौन से पेयर यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग बनाएंगे, किनको एक्सटीरियर इंटीरियर, अल्टरनेट इंटीरियर, अल्टरनेट एक्सटीरियर। ये भी हमें और फायदा देंगे जब हम आगे आगे चलेंगे। जैसे मैं क्या लिखूंगा, एंगल 1 का कॉरस्पॉन्डिंग कौन है, एंगल 7, तो एंगल 1 का एंगल 7 हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। फिर शाबाश बताओ, एंगल 3 का नहीं सॉरी एंगल 1 का एंगल 5 है, एंगल 1 का हमारे पास एंगल 5। फिर देखो एंगल 3 का आएगा हमारे पास एंगल 7, एंगल 3 का आएगा हमारे पास एंगल 7। फिर यहां से आ जाओ, एंगल 2 का क्या आएगा, एंगल 6, एंगल 2 का आएगा हमारे पास एंगल 6, और एंगल 4 का आएगा एंगल 8, एंगल 4 का आएगा हमारे पास एंगल 8। तो ये सारी जो पीआर बन रहे हैं इनको बोलेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हमारे पास। पहली बात करना एक काम, ऐसे का ऐसे उतारना इसको और नाम रखना याद। अब देखो, अब नेक्स्ट कहानी पे आ जाओ अभी। बट देखो मैंने क्या बोला, ये जनरल लाइन तो है कोई, मतलब ये कोई पैरेलल वाला नहीं है, इस चीज का ख्याल रखना। अभी हमारे पास ये पैरेलल नहीं है। अब भाई, अब अगर ये होती है लाइन पैरेलल, अब अगर क्या कहानी होती है, अगर ये लाइन एम और एन पैरेलल होता, अब अगर ये लाइन एम और एन क्या होता है हमारे पास पैरेलल, तब हम देखते तब क्या हो जाता। आ जाओ देखो बेटा, पहले इस चीज को लिखना सारा, ठीक है, शाबाश। आ जाओ देखो, मैंने क्या बोला कि अगर जो हमारे पास ये लाइन एम और एन है, लेट अस सपोज कि अब ये पैरेलल है हमारे पास। अब फिर से मैं डालूंगा ऐसे कि अब जो हमारे पास है,
जो लाइन एल और एम है, लेट अस सपोज मैं लिखता हूं ऐसे, पैरेलल को हम ऐसे डिनोट करते हैं, ये दिखाएगा ऐसे लाइन एल पैरेलल लाइन एम के। फिर ऐसे इसको थोड़ा नीचे डालता हूं एक सेकंड, जो एल पैरेलल किसके एम के। फिर मैं ऐसे देखो इसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल। अच्छा, ये चीज में सॉरी मैंने शायद बोला था नहीं, ये जो इन दोनों लाइंस को इंटरसेक्ट करता है इसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल इस लाइन को। ठीक है, शाबाश। अब मुझे एक बात बताओ, मैं अभी की तरह देखो कितने एंगल बन रहे, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस टाइम ऐसे देते हो नाम, ये एंगल 1, ये एंगल 2, ये एंगल 3, आपकी मर्जी, आप कैसे भी कुछ भी नाम रखो इनके, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8। देखो बेटा, आप कहानी क्या, मैंने क्या बोला था, जैसे अगर मैं आपको बताऊंगा, बताओ इंटीरियर एंगल कौन से क्या लगेगा, खाली इंटीरियर तो क्या लगेगा 4 3 5 6, ये इंटीरियर। एक्सटीरियर 1 2 7 8, अल्टरनेट इंटीरियर 3 का अल्टरनेट इंटीरियर 5, 4 का अल्टरनेट इंटीरियर 6, इसी तरह से अल्टरनेट एक्सटीरियर 2 का 8, 1 का 7, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स 2 का 6, 3 का 7, 1 का 5, 4 का 8। ठीक है बेटा, शाबाश। मैं अब यहाँ पे कंडीशन क्या हमारे पास, अब जो ये लाइन एल और एम है ये पैरेलल है। अब देखा क्या गया कि जब ये दो लाइंस पैरेलल होते हैं हमारे पास, फिर क्या होता है हमारे पास कि जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं ना, ये इक्वल आ जाते हैं, ये आ जाते हैं हमारे पास इक्वल। बट कंडीशन कब याद रखनी कि जब ये दो लाइंस पैरेलल हो गए, कि तो फिर हम ऐसे लिखेंगे इफ एल पैरेलल है एम के, तो फिर हम लिखेंगे ऐसे, जो हमारे पास एंगल 3 होगा ये होगा एंगल 5 के, एंड जो हमारे पास ये एंगल 4 है ये हमारे पास होगा बराबर एंगल 6 के। तो ये दोनों क्या थे हमारे पास, ये थे हमारे पास अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है बेटा, बात आई समझ के नहीं, बात बस कहानी इतनी से हमारे पास कि अगर ये दो लाइन पैरेलल हुए, फिर जो ये अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल होते हैं ना, इनका वैल्यू इक्वल आता है, इनका वैल्यू इक्वल आता है हमारे पास। ठीक है, इसी तरीके से अगर ये पैरेलल हुए, फिर जो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल होते हैं वो इक्वल आ जाते हैं। इसी तरीके से जो हमारे पास अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल थे हमारे पास, जैसे 2 का एक्सटीरियर एंगल को अल्टरनेट एक्सटीरियर 2 का 8, तो एंगल 2 आ जाएगा एंगल 8 के बराबर, एंड एंगल 1 होगा बराबर एंगल 7 के। ठीक है बेटा, शाबाश। इसी तरीके से जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल आ जाते हैं, जैसे 2 का कॉरस्पॉन्डिंग 6 था, तो अगर ये लाइन पैरेलल हो इसका मतलब एंगल 2 एंगल 6 के बराबर होगा। ऐसी तो सिमिलरली केस हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, या ऐसे भी लिख सकते हो आर इक्वल इफ एम पैरेलल एम के, यहां पे लिखोगे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स आर इक्वल इफ एल पैरेलल एम के, ऐसे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल इफ एल पैरेलल, यहां पे मैंने लिखा दिया। ठीक है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं इक्वल, साथ में इफ एल पैरेलल है। ये देखो नाम चेंज नहीं होगा इनका, जैसे मैंने इससे पहले जब बनाया था उस टाइम भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ही थे, उस टाइम भी अल्टरनेट इंटीरियर है, बट कहानी तब चेंज हो जाए हमारे पास अगर ये दो लाइन्स क्या हो गए पैरेलल, तब जो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स इनका वैल्यू इक्वल आता है, इनका वैल्यू हमारे पास इक्वल आता है। ठीक है बेटा, तो यहां पे क्या लिखेंगे हम इस टाइप से कि जो एंगल 2 के कॉरस्पॉन्डिंग क्या हमारे पास 6, तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6 कामा एंगल 3 के बराबर, एंगल 3 होगा बराबर एंगल 7 के। शाबाश। एंगल 1 होगा एंगल 5 के बराबर। इसी तरीके से हमारे पास, सॉरी मैं क्या लिख रहा हूं, तो ये होगा हमारे पास दिस, और सेम इज द केस एंगल 4 होगा एंगल 8 के। ठीक है, तो इसका मतलब अगर ये दो लाइन्स पैरेलल हुए तो जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं हमारे पास वो इक्वल आ जाते। फिर एक और कहानी लिखना, फिर एक और कहानी देखो कैसे, अगर मैं आपको बताऊंगा ये 4 ये 5 है, तो ये दोनों इंटीरियर एंगल 4, इसी तरह से ये 3 ये 6, मतलब ये 3 4 5 6 ये तो इंटीरियर एंगल है हमारे पास। अब बट अगर मैं लेता हूं जैसे 3 और 6, इसको क्या देखेंगे अब, ये हमारे पास इंटीरियर एंगल है ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल की सेम साइड इंटीरियर। इसी तरह से 4 और 5 ये ऑन द सेम साइड ऑफ इंटीरियर है, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। अब क्या होता है हमारे पास, अगर ये लाइन्स दो पैरेलल हुए तब क्या हो जाता है हमारे पास कि जो ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है, ये लीनियर पेयर बन जाते हैं, मतलब इनका सम 180 आता है हमारे पास। ठीक है, तो इसको मैं कहां पे लिखूं, एक सेकंड, चलो मैं ये चीज अपने यहां पे आप कराता हूं। हाँ देखो बेटा, तो ये वाला ने ऐसे, तो फिर क्या लिखोगे आप कि एंगल 3 प्लस एंगल 6 होगा बराबर 180, एंड एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180। देखो जब आप क्वेश्चन में, जब हम क्वेश्चन में आएंगे ना, जब मैं वहां पे लिखूंगा ना, जैसे वहां पे ये सपोज ये एज्यूम करो ये सपोज 80 है, ये सपोज 80 है, अब बताएगा ये एंगल कितना है। ऑब्वियसली इन दोनों का सम कितना होगा, हम लिखेंगे एंगल 4 प्लस एंगल 5 होगा 180,
बिकॉज रीजन क्या लिखेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, बस इतना लिखना है रीजन। तो फिर मुझे अगर 80 वो बनेगा, ये आएगा 180 माइनस 80, तो ये बचा 100 हमारे पास इस तरीके से। ठीक है बेटा, शाबाश। तो ये था हमारे पास, ये जो एक्सरसाइज है ना, ये है इसका बेसिक, ये जो एक्सरसाइज है बस इतना इसमें रखा, बस मान लो क्वेश्चन हो गए, इतना चीजें। बाकी इसने बस इनको अब थ्योरम के लिखा, जैसे थ्योरम इफ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू लाइन्स सच दैट अ पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अच्छा हाँ, अब इसका उल्टा समझो। अब मान लो सपोज हमें ये नहीं पता कि ये पैरेलल है कि नहीं, हमें ये नहीं पता ये पैरेलल है कि नहीं, बट अगर आपने ये मतलब सपोज कल दिखाया कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल है, या कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, या इंटीरियर ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसफर इनका सम 180, तो ये कब पॉसिबल है, जब ये दो लाइन्स क्या होते हैं, पैरेलल हमारे पास। समझ आया बेटा कि नहीं? देखो अगर हमारे पास ये पैरेलल है तब तो हम डायरेक्ट रिजल्ट यूज करेंगे कि अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल आ जाते हैं हमारे पास, या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल आ जाते, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल आ जाते हैं हमारे पास, अल्टरनेट ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसफॉर्म का 180 होता है हमारे पास। अब मान लो सपोज कल उसने बोला कि प्रूव दैट लाइन एल एम के बराबर, ये इसके पैरेलल है, प्रूव दैट लाइन एल पैरेलल है लाइन एम के। आप लोगों का टारगेट क्या आएगा, या तो आप दिखाओगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल है, तो वो इक्वल कब आ सकता है, जब वो पैरेलल है। समझा बेटा कि नहीं? या तो क्या लिखेंगे अब, या तो हम दिखाएंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, या तो हम दिखा सकते हैं कि अल्टरनेट ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल उनका सम 180 है। तो अगर इनमें से कोई भी कंडीशन आप दिखाए इक्वल मतलब सेटिस्फाई हो रहा है, तब हम बताएंगे कि लाइन एल और एम हमारे पास पैरेलल है। शाबाश बेटा। तो ये होता है हमारे पास इसकी इंट्रोडक्शन खत्म। अब आ जाते हैं इसके क्वेश्चंस पे। देखो चीजें साथ साथ करने, ठीक है ना, वरना इतना पटकार पड़ेगा, याद रखना। एक सेकंड में देख रहा हूं फिर से ये रिकॉर्डिंग हो रही कि नहीं। ठीक है, शाबाश। क्योंकि अब आप खुद सोचो, मान लो अभी कब से मैं पढ़ा रहा हूं, अगर मान लो ये होता कि फिर मैं बाद में देखो कि तो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, तो इंसान को बहुत ज्यादा दुख होता है फिर इंसान को ये चीजें। अब आ जाओ क्वेश्चन एक्सरसाइज 6.2 पे। अब देखो क्वेश्चन का कितना मजा आएगा हमारे पास। मैं पहले क्वेश्चन की डायग्राम बनाता हूं ऐसे, ये दो लाइन है इससे, ये देखो ये ट्रांसवर्सल का नाम नहीं बदलेगा हमेशा, चाहे लाइन पैरेलल हो या ना हो, या हमेशा ट्रांसवर्सल ही रहेगा। ये एंगल इसने 50 बताया, ये एंगल इसने एक्स नाम रखा है इसका, ये एंगल एक्स है, वाई है, ये एंगल 130 है। अभी मुझे एक सेकंड अभी मैं समझाता हूँ आप लोगों को, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एक्सटीरियर थोड़ा सा कंफ्यूज करता है बच्चों को। शाबाश। इससे क्या होता है हमारे पास, फाइंड एक्स एंड वाई, वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई इफ एंड देन शो दैट ए बी पैरेलल है सी डी। ठीक है, देखो इसने क्या बताया हमारे पास, एक तो हमें पहले फाइंड करना है एक्स और वाई का वैल्यू, एक्स और वाई का वैल्यू, और फिर क्या करना है, फिर हमें ये दिखाना है कि ए बी इस सी डी के पैरेलल, जो भी बता रहा था। अब देखो पहले हम एक्स और वाई, मुझे एक बात बताओ, एंगल वाई सीधे सीधे किसके बराबर आएगा, 130। बताओ रीजन, बताओ, सोचो तब तक रीजन। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास ये एक्सरसाइज 1.2 है, तो मैं लिखूंगा ऐसे सोल्यूशन इसका, मैं सिंपली लिखूंगा जो हमारे पास एंगल वाई आ जाएगा। अरे याद करो ना, देखो ये वर्टेक्स बन रहा है, वर्टेक्स के ये एंगल और ये एंगल, इनको क्या बोलते हैं, जो वर्टेक्स क्या वर्टिकली अपोजिट एंगल, और ये हमेशा क्या आ जाते हैं इनका सम, इक्वल हमने कल किया था। तो ये y इज इक्वल सीधे सीधे 130। रीजन क्या लिखोगे, बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है बेटा, शाबाश। तो एंगल y जो आया हमारे पास ये 130। जरा एक बात बताओ मुझे, अब देखो x के कितने तरीके निकालने के, या तो आप सीधे देखो कैसे, या तो ये जो एंगल y और ये एंगल x, अच्छा सॉरी अभी हम ये नहीं बता सकते अल्टरनेट इंटीरियर, हाँ देखो मैंने भी गलती की थी, क्योंकि अभी हमें तो प्रूव करना है पैरेलल है। बट मुझे एक बात देखो, ये ट्रांसवर्सल एक लाइन है, इन दोनों का सम कितना होगा, जो लाइन पे जो एक साइड पे जो लाइन के एक साइड पे जो एंगल बन रहे हैं, इनका सम कितना होता है, ऑब्वियसली 180। नाउ एंगल 50 प्लस एंगल एक्स होगा 180 डिग्री। रीजन क्या लिखोगे, बिकॉज लीनियर पेयर एक्शन हमारे पास, ठीक है, या लीनियर पेयर एंगल्स, एक ही बात होगी। अब यहां से एंगल एक्स कितना आएगा हमारे पास 180, ये प्लस 50 यहां से माइनस, तो एंगल एक्स आ जाएगा 130 डिग्री। एंगल एक्स कितना हमारे पास। अब मुझे एक बात बताओ, एंगल वाई कितना था 130,
एंगल एक्स क्या था हमारे पास 130। बट मेरे अब याद करो ऐसे दो लाइन्स होते थे हमारे जब ट्रांसवर्सल, इन दो एंगल्स को क्या बोलते थे हम? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और मैंने क्या बोला था, अगर देखो जब हमें अल्टरनेट पैरेलल होते, अगर ये बोलता पैरेलल है तब हम बोलते अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल है। बट इस टाइम हमें प्रूव कर रहा था ए बी पैरेलल है सी डी के। बट एक चीज देखो आप, हमें तो अल्टरनेट एंगल इक्वल आए, अल्टरनेट एंगल्स क्या है हमारे पास, तो ये इसका मतलब क्या क्या आएगा हमारे पास कि ये दो लाइन ये कब पॉसिबल है कि जब ए बी पैरेलल रहा होगा किसके? सी डी के। जब ए बी पैरेलल रहा होगा सी डी के। देखो फिर मैं लिखूंगा यहां पे सिंपली, सिंस alternate angles are equal, therefore जो ए बी ये किसके पैरेलल रहा होगा? सी डी के बेटा। ठीक है, तो ये था हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 1। देखो मजा आ रहा होगा पढ़ने ये चीजें सीखने में। तो हाँ, लेक्चर को शेयर करना है, कमेंट सेक्शन में बताना है, अगर कहीं जगह पे डाउट रहता होगा वो चीजें बताने शेयर करने, सो दैट कि मैं फिर मे भी मुझसे भी कुछ लैक मत रहा होगा। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे। ऐसे 3 लाइन है हमारे पास, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, फिर ऐसे एक ट्रांसवर्सल। फिर ये इसका नाम एक्स है, इसका नाम इसने रखा है वाई, इसका नाम रखा है जेड। ठीक है, हमें इसने क्या बताया? ए बी पैरेलल है सी डी के। अच्छा पहले मैं इनका नाम देता हूँ, ये ए बी, ये सी ई डी एफ। हाँ पहले मैं लिखता हूँ गिवन क्या हमारे पास है। गिवन हमारे पास ऐसे, ए बी पैरेलल है सी डी के एंड सी डी पैरेलल किसके है? एफ के। और इसने क्या दिया हमारे पास? y इज टू जेड, वाई रेशियो जेड कितना हमारे पास है? 3:7। ये चीज हमें गिवन है। हमें एंगल एक्स फाइंड करना है, हमें एंगल एक्स फाइंड करना है। देखो पहली बात तो आप ऐसे कहानी समझो, इसने क्या बताया? ए बी पैरेलल सी डी पैरेलल ई एफ, ए बी पैरेलल सी डी, तो सी डी पैरेलल ई एफ, तो ऑब्वियसली ए बी किसके पैरेलल होगा? ई एफ के। तो विच इंप्लाइज हम ऐसे लिखेंगे, ए बी पैरेलल होगा ई एफ के। आप ऐसे समझो कि ऐसे अगर ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ऑब्वियसली ये लाइन इसके पैरेलल हो जाती। हमारे इस चीज को याद रखना। तो इसका वाले तीनों लाइन आपस में पैरेलल है। तो अब यहाँ पे जो हमारे पास वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। अब ये कहानी हमारे पास यहाँ पे शुरू हो जाएगी। पहले देखो यहाँ पे इसने क्या लिखा है हमारे पास कि y इज टू जेड कितना है 3। अगर किसी ने भी कल का लेक्चर देखा होगा, मैंने कल अच्छे से समझाया था कि ये रेशियो में कब नंबर हो जाते हैं। आज मैं थोड़ा सा इसको देखो, अब मैं ज्यादा उतना एक्सप्लेन हर दिन नहीं कर पाऊंगा क्योंकि फिर तो टाइम बहुत ज्यादा जाएगा। देखो ये दो नंबर्स, ये जो दो एंगल्स, ये कब रेशियो में आए होंगे? जब इनमें से कोई एक कॉमन फैक्टर कैंसिल हुआ होगा। देखो मैं फिर से बोल रहा हूं, जिसने कल का लेक्चर देखा होगा, कल मैंने वो जो क्वेश्चन एक ऐसा ही था, उसमें वो रेशियो आया था, उस टाइम मैंने पूरे अच्छे से डिटेल में समझा था। ये दो नंबर्स हमारे, ये जो दो एंगल्स हमारे, ये रेशियो में तब आए होंगे जब इनमें कोई एक कॉमन फैक्टर कैंसिल हुआ होगा। अब हमें नहीं पता, हम लिखेंगे, हमें बोलते सपोज वो एक्स है, तो अगर हमें फिर वापस एंगल चाहिए तो हमें मल्टीप्लाई करना होगा उस कॉमन फैक्टर को, उस कॉमन फैक्टर और इन रेशियो को आपस में। तो यहाँ पे हम लिखोगे देयरफॉर एंगल वाई को लिख सकते हो आपकी 3, वो कॉमन रेशियो सब जो 3 है। और इसी तरीके से एंड एंगल जेड, तो आप लिखोगे ऐसे, लेट एंगल वाई इज इक्वल टू 3 है एंड एंगल जेड इज इक्वल टू 7। समझा बेटा? देखो अच्छा मैं एक मिनट में देखो, अगर हमारे पास ऐसे दो नंबर है 30 डिवाइड बाई 20, अब ये दो नंबर है हमारे पास, या मान लो ये दो एंगल हमारे पास ये होते हैं, इनका रेशियो कैसे लिखते हैं हम? देखो इन दोनों में क्या कैंसिल होगा? 10 1 10 10 ये, या इसको ऐसे लिख सकते हो 3 into 10 2 into 10, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनता है 3:2। ये बन जाता है हमारे पास 3:। अगर हमारे पास सीधे सीधे ये रेशियो क्यों होता, क्या हम बता सकते थे कि वो कॉमन फैक्टर क्या कैंसिल होगा? नहीं, बट एक चीज हम ये बता सकते कि जो कॉमन फैक्टर कैंसिल हुआ होगा वो दोनों नंबर्स का इक्वल कैंसिल हुआ होगा। तो अगर मैं इसका मतलब अगर हमें वापस वो नंबर्स चाहिए तो हमें मल्टीप्लाई बाय किससे करना होगा? उस कॉमन फैक्टर से ऑब्वियसली। तो अब हमें नहीं पता है वो कॉमन फैक्टर क्या है, तो जब हमें नहीं पता मैथमेटिकल हम वेरिएबल्स का यूज करते हैं, तो हम लिखेंगे लेट वो कॉमन फैक्टर ए है, तो नंबर क्या मिलता है हमारे पास 3a, या एंगल क्या मिलता है 3 into a 3a, 2 into a 2a। तो इसी तरीके से हमें यहाँ पे एंगल क्या मिला 3a और 7 है। समझ आया बेटा? अब देखो यहाँ पे जरा मुझे बताओ, एंगल x प्लस एंगल y कितना होगा? 180। क्यों? ऑल इंटीरियर ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। इंटीरियर देखो ये दो लाइन पैरेलल, तो ये क्या एक्ट करेगा? ट्रांसवर्सल। ये है ट्रांसवर्सल ऑब्वियसली।
तो हमारे पास तो x प्लस वाई कितना होगा 180 या 180, ठीक है। तो फिर मैं लिखूंगा ऐसे, सिनस ए बी पैरेलल है किसके, सी डी के, ठीक है। और इस ट्रांसवर्सल का मैं नाम रखूंगा टी, एंड टी इज ट्रांसवर्सल, एंड टी इज ट्रांसवर्सल। तो फिर हम सीधे सीधे क्या लिख सकते हैं, एंगल एक्स प्लस एंगल वाई होगा 180। तो एंगल एक्स प्लस, एक सेकंड हमें चाहिए, एक सेकंड, नहीं हम यहाँ पे ये यूज नहीं करेंगे क्योंकि हमें चाहिए एक्स, हमें वाई और जेड का रेशो मिला, वाई और जेड का रेशो मिला, ठीक है सही। तो मुझे अब एक कहानी समझाओ मुझे, देखो बेटा, अगर ये एक्स ये जेड है, इस जेड का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन सा है, ये, ठीक है। अगर ये जेड है, ये भी कितना होगा हमारे पास जेड, बिकॉज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हमारे पास, ठीक है ना, शाबाश। और रेशो किसका, रेशो यही था हमारे पास वाई इज टू जेड का, वाई इज टू जेड, वाई जेड, हाँ ठीक है। हाँ देखो यहाँ पे, सॉरी मुझे लगा था शायद हमें इनका रेशो दिया तो इसलिए मैंने ये दो लिए थे, तो हम अब ये यूज नहीं करेंगे, ये ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल यूज नहीं करेंगे। अब मुझे एक बात बताओ, देखो ऑब्वियसली समझो आप, अगर ये एक्स है, ये जेड है हमारे पास, तो ये एंगल भी कितना होगा, ये जो हमारे पास ये जो एंगल सी, ये वाला एंगल, ये कितना बनेगा जेड, बिकॉज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हमारे पास, ठीक है शाबाश। फिर इन दो का सम कितना होगा, वाई प्लस जेड, देखो एक लाइन पे बन रहे हैं, तो इन दोनों का सम हमारे पास होगा 180 डिग्री। तो हम लिखेंगे ऐसे, एंगल y प्लस एंगल z, एंगल y प्लस एंगल z, वो कितना होगा हमारे पास, देखो फिर से आया 180, 180 तो फिर से, बट अब अभी क्या मैं देख रहा था वो ऑन द सेम साइड, बट इस टाइम अब जो 180 आया बिकॉज ऑफ ये लीनियर पेयर है इस टाइम, बिकॉज लीनियर पेयर एंगल्स, ठीक है समझा कि नहीं, शाबाश। अब एंगल y के बदले हमने क्या पुट रखा था इसको 3a प्लस, z को क्या रखा था हमने 7a, तो ये बनेगा 180, 3a प्लस 7a कितना होगा 10a, तो ये बनेगा हमारे पास 180, विच इंप्लाइज a कितना बनेगा 180 डिवाइड बाई 10, तो वो बनेगा हमारे पास a का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास 18, a का वैल्यू कितना हमारे पास 18। तो अगर a का वैल्यू 18 तो y कितना आएगा, एंगल y आएगा 3 इंटू 18, समझ आया, मल्टीप्लाई बाय 3, तो आएगा 3 हजार 24, 2 के तो 54 डिग्री, तो एंगल y कितना है हमारे पास 54। ऐसे अब आप z फाइंड कर सकते हो, z कितना आएगा 7 इंटू 54, 4 7 28, ठीक है बेटा, 2 कैरी, 5 7 35, 2 था कैरी तो 378, 370, नहीं सॉरी मैं क्या कर रहा था ये, सॉरी मैं ये कहीं मैं भी सोचूंगी तो 360 टोटल होता है, तो 18 से, ठीक है बेटा शाबाश। अब मुझे एक बात बताओ, हमें किसका वैल्यू चाहिए, ये ज़्यादा हमें यहाँ पे निकालने की भी जरूरत नहीं है, हमें खाली y चाहिए था, क्योंकि इन दो का सम कितना होगा, जो एंगल x प्लस एंगल y होगा हमारे पास, ये है ऑन द, अब देखो अब हमारे पास वो यूज होगा ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, इंटीरियर ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, इनका सम कितना होगा फिर हमारे पास 180। देखो मैं जो इसका ऊपर वाला पोर्शन है मैं खत्म करता हूँ ऐसे, ठीक है। अब मैं लिखूंगा ऐसे, हमारे पास एंगल x प्लस एंगल y होगा हमारे पास बराबर 180 डिग्री, देखो रीजन क्या लिखोगे, alternate angles on the same side of transversal, ठीक है बेटा। अब यहां पे देखो y कितना था हमारे पास, जो y आया था वो आया था 54 डिग्री, तो y 50, तो एंगल x प्लस 54 डिग्री आएगा 180, तो ये प्लस इधर जाएगा माइनस, तो एंगल x आएगा 180 माइनस 54, तो एंगल x आ जाएगा हमारे पास 10 में से 4 बचेगा 6, तो यहां से 17 में से 5 बचा 12, 126 डिग्री, तो एंगल x की वैल्यू को, एंगल x का जो वैल्यू हमारे पास वो 126 डिग्री है, ठीक है बेटा। तो आई होप कि ये चीजें समझ आया होगा, अगर कहीं पे डाउट लग रहा होगा, देखो फिर मैं एक बार समझाऊं, पहले हमें टारगेट क्या रखा, देखो हमें बस y निकालना था, वो y कैसे हमने फाइंड किया, पहले इस y और z का रेशियो यूज किया, उससे हमें पहले वो जो कॉमन फैक्टर था वो आया, फिर हमने 3 इंटू 18 किया, वो 54 आया, वो y हमें मिला एंगल, फिर इन दो का सम 180 बिकॉज इंटीरियर ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ठीक है बेटा शाबाश। अब आ जाओ इसके क्वेश्चन नंबर आई थिंक 3। अब हाँ, इस एक्सरसाइज को आज किसी भी हाल में कंप्लीट करना है, क्योंकि आप लोगों के यूनिट आ रहे हैं, इसीलिए मैं जल्दी चाहता हूं कि हो जाए, ठीक है एक ही लेक्चर में। क्वेश्चन नंबर 3 देखो बेटा, पहले मैं ऐसे फिगर बनाता हूँ, फिर एक वो
लाइन ऐसे, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर इसने डाला है, फिर ऐसा कुछ बन रहा है हमारे पास। ये AGFBCED। अच्छा आप देखो, इफ AB पैरेलल है CD के, AB पैरेलल CD है, ये चीज इसने बताया, ठीक है। तो मैं लिखूंगा ऐसे, गिवन क्या हमारे पास, पहले गिवन हमेशा लिखा करो जो है। AB पैरेलल है CD के, और EF जो हमारे पास EF ये CD पे परपेंडिकुलर ऑब्वियसली, एंड एंगल GED। अब बताओ GED कौन सा एंगल बन रहा है? GED ये पूरा एंगल, ये जो पूरा एंगल है 126 आ रहा है। देखो बहुत बच्चे सोचेंगे ये तो 90 है, मैंने क्या बताया, देखो ये जब मैंने ऐसे ड्रा किया ना, इसका मतलब ये पूरा एंगल ये, और जब मैंने इसके ऊपर ये लिखा है 126 मतलब ये एंगल GED, 90 तो ये है हमारे पास, ठीक है बेटा, शाबाश। और फिर क्या इसने बताया, अच्छा फिर हमें क्या क्या फाइंड, अब देखो फाइंड क्या हमें करना है, हमें फाइंड करना है एक तो एंगल AGE, तो ये एंगल एक तो हमें ये फाइंड करना है, एंगल GEF, हमें ये एंगल भी फाइंड करना है, ये वाला इतना एंगल, ठीक है। एंगल FGE, हाँ FGE है हमारे पास, एंगल FGE मतलब ये एंगल भी फाइंड करना है, ठीक है। मैं इनका आप कुछ नाम देता हूँ, देखो वो FGE ये थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस हो जाता है, मैं इसका नाम X देता हूँ, इसका नाम Y, इसका नाम Z, जो हमें फाइंड करने इनका मैंने डायरेक्ट नाम दिया। मुझे एक बात बताओ, ये एंगल पूरा 126 है, इसमें से ये पार्ट 90 है, तो ये कितना बचता होगा? 126 में से ये पोर्शन सब्ट्रैक्ट करो ऑब्वियसली, ठीक है। देखो सोल्यूशन हमारे पास, मैं लिखूंगा ऐसे, मैं पहले लिखूंगा ऐसे, एंगल X प्लस एंगल जिस 90, ये 90 बन रहा है, या एंगल X प्लस FED, एंगल X प्लस एंगल FED, ये इससे देखो, ये दोनों, ये जो 126 इन दोनों का सम है, तो ये कितना हमारे पास 126। अब इसमें से हमारे पास FED कितना है 90, तो एंगल X प्लस 90 इज इक्वल टू 126, ठीक है बेटा, शाबाश। ये प्लस 90 इधर क्या जाएगा माइनस 90, तो एंगल X आएगा 126 माइनस 90, देखो 6 में से 0 बचेगा 6, 12 में से 9 बचेगा 3, तो 36 डिग्री। एक एंगल तो हमें मिला कि जो ये एंगल हमारे पास ये 36 डिग्री। ख्याल दूसरा ये भी रखना है कि ये जो हमारे पास ये CD और AB पैरेलल है, ये हमारे पास पैरेलल है, ठीक है। अब हमें क्या टारगेट रखना है, Z और FY को निकालना। अगर मैं आप लोगों को बताऊंगा, देखो ये AB CD के पैरेलल है, ये EG क्या एक्ट करेगा ट्रांसवर्सल, या ये EF भी एक्ट करेगा ट्रांसवर्सल, ठीक है बेटा। अब हम ट्रांसवर्सल कौन सा चूज करेंगे, ये वाला, क्योंकि हमें ये इन्हीं से यहाँ पे काम है। अगर मैं आप लोगों को बताऊं, जरा मुझे बताओ एंगल Z का अल्टरनेट इंटीरियर कौन सा है? देखो मुझे पता है बहुत सारे बच्चे पता है क्या गलती करेंगे, वो ये X, एंगल X और एंगल Z बोलेंगे वो अल्टरनेट इंटीरियर, तो वो लिखेंगे Z को भी कितना 36 डिग्री। ये गलती मत करना कभी। देखो अब मैं सिखाता हूँ एक चीज, अगर ये लाइन दो पैरेलल है ऐसे, ये एक्ट है ट्रांसवर्सल, याद रखना एक चीज, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो बनेगा ना, वो हमेशा ट्रांसवर्सल और इस पैरेलल लाइन के बिटवीन जो एंगल बनेगा, ऐसे ये पैरेलल लाइन और ये ट्रांसवर्सल की, ये दो ऐसे यहाँ पे देखो, ये समझ। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे पैरेलल लाइन कौन है? एक तो AB और CD, तो ये देखो मुझे एक बात बताओ, ये वाला और ये वाला जब ये Z आया, जरा मुझे बताओ इसका अल्टरनेट इंटीरियर कौन सा एंगल होगा? लाइन तो आप ये चूज करोगे, ये पैरेलल लाइन, फिर क्या चूज करोगे आप? अब देखो, अब बताओगे कि ये वाला इस साइड जाए या इस साइड जाए, हमें अल्टरनेट Z का अल्टरनेट किस साइड आएगा? ये वाला अल्टरनेट इंटीरियर। तो मुझे एक बात बताओ, अल्टरनेट इंटीरियर किसके बिटवीन फाइंड करो? एक तो ये पैरेलल लाइन और ये ट्रांसवर्सल, और वो एंगल क्या बन रहा है? ये पूरा, इसका मतलब अब ये पूरा एंगल कितना हमारे पास है 126, तो ऑब्वियसली Z डायरेक्टली किसके बराबर है 126 डिग्री। समझा बेटा कि नहीं? तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे रिजल्ट लिखूंगा, जो एंगल Z है हमारे पास वो 126 डिग्री है, ठीक है। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, अगर थोड़ा सा सजा के लिखना है। नाउ AB पैरेलल है CD, ठीक है, एंड या देखो जब हम यहाँ पे ट्रांसवर्सल क्या ले रहे हैं इस टाइम, EG, एंड EG इज एट ट्रांसवर्सल। हाँ, ये लाइन इससे पैरेलल है, तो सीधे सीधे क्या लिखूंगा मैं, एंगल Z इज इक्वल टू एंगल 126 डिग्री, या एंगल Z इज इक्वल टू एंगल GED, एंगल Z इज इक्वल टू एंगल GED। रीजन क्या लिखूंगा मैं, बिकॉज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और जब देखो अल्टरनेट इंटीरियर तो है ये, बट ये लाइन से पैरेलल है, और जब लाइन पैरेलल होती है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का वैल्यू कितना होता है इक्वल, तो सीधे सीधे एंगल Z का वैल्यू कितना है 126 डिग्री। जरा अब मुझे बताओ ये Y कौन सी बात है निकालना, ये कौन सी बात है निकालना। अब मुझे एक बात बताओ, ये Z और Y तो एक लाइन पे बन रहे, और Z प्लस Y कितना होगा 180। तो मैं सीधे सीधे फिर लिखूंगा ऐसे क्या कि
एंगल z प्लस एंगल y, वो कितना हमारे पास है 180 डिग्री, बिकॉज या बाई लीनियर पेयर एक्शन। हाँ, अब ये चीज मैं आप लोगों तक छोड़ता हूं। देखो इसमें से क्या फिर आपको ये z 126 आया, तो y कितना फाइंड करोगे 180 माइनस 126, जो वहां से रिजल्ट आएगा वो ये y आ जाएगा आप लोग का आंसर। ठीक है बेटा, आ जाओ क्वेश्चन नंबर इसके नेक्स्ट पे। शाबाश। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास इस तरह से कुछ ये ऐसा, ठीक है, ये इसने दिया है 130, इस वर्टेक्स के अंदर R, ये Q, ये P, ये बन रहा है 110, ये 130 इसका इधर S, ये T। ये चीज तो हमें फिगर में गिवन है। ठीक है, शाबाश। और फिर क्या हमें ये तो हमें गिवन है, और इसने ये भी बोला है कि P Q पैरेलल है S T के। ठीक है, गिवन क्या हमारे पास P Q पैरेलल किसके है S T के। ठीक है बेटा, शाबाश। और बाकी ये एंगल P Q R 130 है, 110 R S T 130। हमें क्या फाइंड करना, फाइंड एंगल Q R S, Q R S, हमें ये एंगल फाइंड करना है। और ये फाइंड करना तो मैं इसको कुछ नाम X रखता हूँ। ठीक है, क्यों लिखता हूं मैं नाम, क्योंकि आप मुझे वो एंगल Q R S नहीं पढ़ना है, सीधे एंगल X। और देखो एक चीज याद रखना, जब एग्जाम में अगर आप ऐसे नाम लिखोगे ना कुछ, पहली बात तो डायग्राम मस्ट है बनानी। और अगर कोई चीज आप मतलब किसी एंगल का कुछ खुद से नाम, जैसे मैंने यहाँ पे एक्स रखा, ये चीज मेंशन करना है, ऐसा नहीं कर लिखना कि एंगल क्यू आर एस इज इक्वल टू एक्स। एग्जामिनर गलत मारेगा, क्योंकि उसको कहाँ पता है अपनी क्या कहाँ है वो एक्स। डायग्राम में फिगर में फिर उसको मेंशन करना। ठीक है, तो हमें ये एक्स चाहिए। देखो अगर आप देखो कि इसने ये भी हिंट दिया हमें कि वही से कि आप एक लाइन क्या करो, आप यहाँ से इस आर के थ्रू एक लाइन पैरेलल ड्रा करो, किसके एस टी के। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसका नाम कुछ एम एन रखेंगे। हम लिखेंगे ऐसे, ड्रा एम एन पैरेलल किसके एस टी के। ये हमने खुद ड्रा किया, एम एन एक लाइन किसके पैरेलल। बट मुझे एक बात बताओ, ये एस टी किसके पैरेलल है, पी क्यू के। देखो अगर ये लाइन इसके भी पैरेलल है और ये लाइन इसके भी पैरेलल, तो ऑब्वियसली ये लाइन भी, ये आपस में ये लाइन क्या हो गए पैरेलल। ठीक है, इसको नाम रखो फर्स्ट, इसका नाम रखो सेकंड। तो फिर हम फर्स्ट एंड सेकंड विच इंप्लाइज, फिर हम लिखेंगे कि जो हमारे पास पी क्यू ये पैरेलल होगा किसके एम एम क्यू। इसका मतलब जो ये लाइन आपस में थी वो एक दूसरे के पैरेलल है। अब यहाँ पे वो हम यूज कर सकते हो अल्टरनेट जो होता है हमारे पास, वो सारी कहानी में यूज कर सकते हैं। ठीक है बेटा, शाबाश। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं लेता हूं ये, देखो एक्स निकालने का तरीका कैसा, आप या तो सीधे सीधे हमें एक्स चाहिए, या तो हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का यूज करेंगे। पहले ये 130, अच्छा मुझे एक बात, अगर मैं बताऊंगा 130 का अल्टरनेट इंटीरियर कौन सा होगा, मैंने कैसे सिखाया फाइंड करना है। ये ले लो पैरेलल लाइन, ये है ट्रांसवर्सल, तो इसके ये जो बना 130, जरा मुझे पता यहाँ पे क्या लोगे, ये है ट्रांसवर्सल, ये है पैरेलल लाइन, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या बनेगा, ये पूरा एंगल ये। ठीक है, या तो ऐसे तरीका निकाल, या तो क्या करेंगे हम, मैं इसका नाम इधर रखता हूं y, इधर नाम में रखता हूं इसको z। जरा मुझे एक बात बताओ, 110 प्लस y कितना आएगा, शाबाश, कितना आएगा 180। रीजन लीनियर पेयर एंगल्स लिखोगे, ये मारोगा यहां से। ठीक है ना, ये ऑब्वियसली देखो ये हमारे पास क्या कहलाता है, ये हमारे पास ये देखो ये ट्रांसवर्सल, ये दो लाइन्स पैरेलल है, तो ये क्या कहलाएगा हमारे पास, इंटीरियर ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, इंटीरियर ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। और जब लाइन्स पैरेलल होते और उन इंटीरियर ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल का सम कितना आता है हमारे पास 180 डिग्री। ठीक है बेटा, अब मैं लिखूंगा ऐसे, सिनस पी क्यू पैरेलल है एम एन एंड क्यू आर क्या एक्ट करेगा ट्रांसवर्सल, एंड क्यू आर एक्ट्स एज ट्रांसवर्सल। हाँ, तो फिर मैं सीधे सीधे क्या लिखूंगा, एंगल y प्लस 110 कितना होगा 180 डिग्री, बिकॉज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसफर। देखो एक चीज याद रखना, ये जो एक स्टोरी होती है ना यहाँ से जो लिखते हैं, ये हमेशा मेंशन करना एग्जाम में। ऐसा मत सोचना कि चलो हो गया, एग्जामिनर को तो पता होगा, क्यों लिखने की जरूरत है। जब एग्जामिनर पेपर चेक करता है, वो ऐसा चेक करता है कि जैसे उसको कुछ आता नहीं है, समझा बेटा। तो वो ऐसे चेक करेगा कि वो देखेगा कि क्या इसको सच में ये पता है कि ये 180 क्यों आया। ठीक है, तो ये रीजन साथ साथ लिखने हैं, इनके बगैर क्वेश्चन मार्क से दूर है। अब मुझे तो ऑब्वियसली y कितना आएगा, देखो मैं क्यों ये y और z फाइंड करूंगा, क्योंकि मुझे देखो टारगेट क्या रहेगा हमारे पास, इन तीनों का सम होगा 180। अब मुझे अगर ये y और z पता चला, तो मैं उस 180 में से इन दोनों का सम माइनस करूंगा, तो बचेगा जो वो x होगा। तो बस ये टारगेट है हमारे पास।
अब मुझे देखो, मैं अब डायरेक्ट यहाँ पे रिजल्ट लिखूंगा, ये 110, ये आ जाएगा माइनस, तो आएगा 180 माइनस 110, तो बचेगा 70। तो एंगल वाई का मेजर कितना है? 70। अब मुझे एक बात बताओ, सिमिलरली, अब देखो ये स्टोरी नहीं लिखनी है, सिमिलरली क्या लिखूंगा मैं? z प्लस 130, क्योंकि द सेम साइड ऑफ वो 180 है, एंगल z प्लस 180 नहीं 130, सॉरी 130 कितना हमारे पास है? 180 डिग्री। इसको भी रीजन क्या लिखोगे? रीजन इसका यही है जो यहाँ पे लिखा, अल्टरनेट एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, ये जाइए 130, इधर क्या जाएगा? माइनस, तो ये बनेगा एंगल z आ जाएगा 180 माइनस 130, तो आएगा 150। तो एंगल z का वैल्यू कितना हमारे पास आया? 50 डिग्री। ठीक है बेटा, तो एंगल z का वैल्यू कितना हमारे पास? 50 डिग्री। अब मुझे एक बात बताओ, शाबाश, अब इन x प्लस z या x प्लस वाई प्लस z, ये तीनों तो एक लाइन पे बन रहे हैं, ये तीनों एक लाइन पे बन रहे हैं, और इन तीनों का सम कितना होगा हमारे पास? 180, लीनियर पेयर एक्शन। नाउ कामा एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z, वो होगा हमारे पास 180 डिग्री। रीजन क्या लिखोगे? बिकॉज लीनियर पेयर एक्शन। ठीक है, या लीनियर पेयर एंगल्स। अब इसमें से y और z कितना है? ये 70, ये 50, तो ये बचेगा एंगल x इज इक्वल टू 50 प्लस 70 इज इक्वल टू 180। इन दोनों का सम कितना आएगा? 120। तो 120 को इधर ले जाएगा, वो माइनस होगा, तो x आएगा 180 माइनस 120, तो बचेगा 60 डिग्री। तो ये जो x है, तो x किसका नाम रखा था हमने? क्यू आर एस, ये तो हमें फाइंड करना था ना। तो एंगल क्यू आर एस कितना हमारे पास आया? 60 डिग्री। ठीक है बेटा, शाबाश। तो ये था इसका क्वेश्चन नंबर 4। एक बार सेकंड रुकना, मैं फिर से चेक करता हूं। ठीक है, चलो रिकॉर्डिंग हो रही है। हाँ, अब आया है क्वेश्चन नंबर 5। समझ आया बेटा? आई होप कि चीजें अच्छे से क्लियर हुए होंगे। देखो, मेरी आदत ये नहीं कि मैं आप लोगों को सिर्फ यही दिमाग खाऊं कि सबस का है वो चीजें ये चीजें, क्योंकि देखो ऑब्वियसली जिसको करना होता है ना वो खुद करता है। बट मैं इतना बता सकता हूं कि देखो, अगर आप शेयर करोगे इस चीज को, ये दूसरे लोगों तक, मतलब जिसको नीड होगा, मतलब जो डिजर्विंग स्टूडेंट होगा, जिसको चाहिए, तो उन तक ही पहुंचेगा। ठीक है ना? तो इसलिए मैं बोलता हूँ, जो आपके पास ग्रुप्स हो गया ऐसा कुछ, या ठीक है, या खुद भी आप कमेंट में बोल सकते हो कि कैसा लगा, मजा आया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखो। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या हमारे पास ऐसा कुछ, पहले फिगर देखो, एग्जामिनर में फिगर पेंसिल से बनाना, ये चीज याद रखना। एग्जाम में नहीं, मतलब हर जगह जब भी काम लिखते हो, घर में भी फिगर हमेशा पेंसिल से बनाना, और फिगर मस्ट बनानी होती है, चाहे एग्जाम में या घर, मतलब फिगर कॉपी पे। ठीक है, ये वाई रखा है इसने, ये 50 डिग्री। ठीक, ऐसे ये कुछ नाम दिया इसने, ए, ये पी, बी, ये सी, ये क्यू, ये आर, ये डी, बस है इतना है। ठीक है, और इसने ये बताया हमें ए बी पैरेलल है सी डी के, जो ए बी सी डी के पैरेलल है, सी डी के पैरेलल है। बाकी जो इसने बोला था ये 127 50 डिग्री, हमने लिखा फाइंड एंगल एक्स एंड वाई। हमें इस एक्स और वाई को, मुझे एक बात बताओ, एक्स तो यही से नजर आ रहा है, देखो ये लाइन इसके पैरेलल, ये करेगा एक्ट ट्रांसवर्सल, ये एंगल पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल, पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल, अल्टरनेट इंटीरियर, तो हो गया इक्वल। ठीक है, मैं लिखूंगा ऐसे, ए बी पैरेलल है किसके? सी डी के। ठीक है, और पी क्यू क्या करेगा? एक्ट ट्रांसवर्सल, एंड पी क्यू एक्ट इज ए ट्रांसवर्सल, एज ए ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो सीधे सीधे फिर एंगल एक्स कितना आएगा? एंगल 50, एंगल एक्स आएगा 50 डिग्री। रीजन क्या लिखोगे? बिकॉज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, शाबाश। अब मुझे एक बात, जरा 127 जो है इधर, अब ये कहानी इधर भी है ना ऐसे। अब देखो यहाँ पे, अब ट्रांस देखो, ए बी पैरेलल है सी डी के, जरा बता इस टाइम ट्रांसवर्सल कौन सा एक्ट करेगा? पी आर। शाबाश। जरा मुझे एक बात बताओ, ये एक इंटीरियर एंगल है 127, इसके अल्टरनेट इंटीरियर क्या लोगे? क्या वाई? देखो मैंने क्या बताया, एक तो अल्टरनेट इंटीरियर, देखो इसका अल्टरनेट कैसे, इंटीरियर कैसे फाइंड करोगे? ट्रांसवर्सल, और जो किसके बिटवीन बनता होगा? क्या ये ट्रांसवर्सल के? नहीं, जो ये पैरेलल लाइन है ये वाला है पूरा, तो ये पूरा कितना आ रहा है? 1 + 5 + 50, तो 127 किसके बराबर है? y + 50। तो सिमिलरली मैं ऐसे लिखूंगा, सिमिलरली ए बी पैरेलल है सी डी के, एंड अब ट्रांसवर्सल स्टेप एक्ट कौन करेगा? पी आर, तो पी आर एक्ट्स एज ए ट्रांसवर्सल। तो अगर ये तो फिर मैं क्या लिखूंगा? सीधे सीधे 126 या 50 + y, एंगल 50 डिग्री प्लस एंगल y इज इक्वल टू
127 डिग्री। अब ये 50 प्लस इधर जाएगा माइनस, तो y इज इक्वल कितना आएगा 127 माइनस 50 डिग्री। देखो 7 में से 0 बचेगा 7, 12 में से 5 बचेगा 7, तो 77 डिग्री। ठीक है बेटा, तो एंगल y जो आएगा हमारे पास वो 77 डिग्री। ठीक है, तो ये था इसका क्वेश्चन नंबर 5। शाबाश। अब है इसका लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का भी और इस चैप्टर का भी। इन फिगर पी क्यू एंड आर एस आर टू मिरर्स प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। ऐसे दो मिरर्स हमारे पास है, बट जो एक दूसरे के पैरेलल हो, मतलब पैरेलल हो नहीं, जो है जो एक दूसरे के पैरेलल है। फिर ऐसे एक लाइट रे ऐसे आ रही है, मैं इसको थोड़ा इधर डालता हूं। देखो बेटा, ये ऐसे ये रे ए बी आ रही है ऐसे, लाइट रे ए बी। फिर यहां से मिरर की से रिफ्लेक्ट हो रही है। फिर जब इस मिरर पे पड़ेगी तो फिर लाइट की प्रॉपर्टी होती है कि लाइट हमारे पास रिफ्लेक्ट होती है। ठीक है ना, हमें क्या बताना है, तो यही कहानी से पता है कि पहले एक लाइट रे आ रही है, फिर इससे टकराती है, फिर इस पे पड़ रही है, फिर इससे रिफ्लेक्ट होती है, फिर वापस ऐसे जाते हैं। हमें क्या बताना है, और ये चीज देखो इसने क्या बताया था हमारे पास कि जो ये पी क्यू पर, ये जो मिरर पी क्यू है, ए बी एस सी है, ये पी, ये क्यू, ये आर, यस। ठीक है, इसने हमें क्या बताया था कि पी क्यू पैरेलल है आर एस के, और हमें प्रूफ दैट कि ए बी पैरेलल सी डी। हमें क्या दिखाना है कि जो ये ए बी ये पैरेलल सी डी के, हमें ये चीज दिखाना है। ठीक है बेटा, और हमें गिवन क्या हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 गिवन हमारे पास ऐसे कि जो पी क्यू ये पैरेलल है आर एस। ठीक है बेटा, शाबाश। अच्छा, मैं थोड़ा सा आप लोग को कुछ चीजें बताता हूं। अगर ये एक मिरर है, अगर एक मिरर है, वैसे आप 10th में भी पढ़ोगे या मे भी आप लोगों ने 7th में पढ़ा होगा। अगर ये एक लाइट रे आ रही है, इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। फिर जो ये लाइट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन जाती है, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। फिर हम क्या बोलते हैं, ये फिजिक्स का एक लॉ हमारे पास है लाइट में हमारे पास के। फिर यहाँ पे एक नॉर्मल डालो, नॉर्मल मतलब 90 डिग्री। फिर हम क्या देखते हैं कि जो एंगल इस रिफ्लेक्टेड रे और इस नॉर्मल के बिटवीन बनता है वो बराबर होता है जो इधर इस नॉर्मल और इस सॉरी इंसिडेंट रे, जो इंसिडेंट रे और इस नॉर्मल रे की नॉर्मल के बिटवीन जो एंगल बनता है वो इक्वल हो जाता है हमारे पास जो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे। तो ये होता है, देखो ये होता है हमारे पास एंगल, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसका मतलब जो एंगल ऑफ इंसिडेंस या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। अब मैं यहाँ से भी देखो, ये एक मिरर है, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, तो मैं यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रा करूंगा। मैं इधर एक्स ड्रा करूंगा, इसका नाम एक्स रखूंगा, इसका नाम वाई रखूंगा। ठीक है बेटा, अब मुझे एक बात बताओ, एंगल एक्स किसके बराबर है, एंगल वाई, बिकॉज बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, फिर मैं इस, अब देखो ये जो ये मिरर है, इसके लिए ये लाइट रे एक्ट करेगी इंसिडेंट रे, ये करेगी रिफ्लेक्टेड रे। तो फिर से मैं एक नॉर्मल डाल, नॉर्मल मतलब होता है 90 डिग्री। फिर जो यहाँ पे कुछ एंगल बन रहा है, इसको मैं नाम रखूंगा एक्स वाई, ये पी, ये क्यू। ठीक है, तो इसी तरीके से जो एंगल पी है ये किसके बराबर है, एंगल क्यू बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब देखो हम देखो हम क्या करेंगे इसमें से, कैसे करेंगे इसको। हमें टारगेट क्या दिखाना कि जो ये ए बी, ये इस क्या था हमारे पास सी डी, इस सी डी के ये जो ये लाइट रे पड़ रही है, ये सी डी के मतलब ये जो ये लाइन ये रे है सी डी के पैरेलल हमें दिखा रही है। ठीक है बेटा, शाबाश। देखो हम यहां से क्या करेंगे, हमें इतना तो पता है कि ये जो ये पी क्यू है ये पी एस के पैरेलल है, पी क्यू पी एस के पैरेलल है, तो ये बी सी क्या एक्ट करेगा, ट्रांसवर्सल। तो देयरफॉर व्हिच इंप्लाइज बी सी एक्ट्स एज ट्रांसवर्सल। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, देखो बेटा समझना, अगर मैं आपको बताऊंगा यहां पे इंटीरियर, अगर मैं ये देखो क्वेश्चन समझना, ये लाइट ये पैरेलल रे हमारे पास है, ये ट्रांसवर्सल है। ठीक है बेटा, यहां पे कौन से दो इंटीरियर एंगल बन रहे, मैं ऐसे डैश शीट से बनाऊंगा, एक तो ये सारा। अब ये जो ये डैश है ये किसके बराबर होगा, इसका अल्टरनेट इंटीरियर ये वाला है। तो अगर मुझे किसी तरीके से ये पता चला तो मैं इसको इसके बराबर लिख सकता हूं। ठीक है ना, या अगर दोनों मुझे पता चले तो हम इनको इक्वल लिख सकते हैं बिकॉज अल्टरनेट। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने भी क्या बताया, ये नॉर्मल है, तो ये पूरा एंगल कितना, देखो ये 90 है, इसका मतलब ये 90 है, यहाँ पे ये 90 है। ठीक है, इसका मतलब होता है नॉर्मल ड्रा करना। अगर ये P है, ये पूरा 90 है, तो ये कितना बचता होगा, 90 माइनस P। समझ आ रहा है बेटा कि नहीं, देखो ये नॉर्मल हमने यहाँ पे ड्रा किया। ठीक है ना, तो ये इसका मतलब ये पूरा एंगल इसके साथ 90 बन रहा है, बट हमने इसका नाम रखा P। तो ये एंगल कितना बचता होगा हमारे पास, ये वाला, ये एंगल कितना बचता होगा हमारे पास, ये बचता होगा 90 माइनस P।
सेम इज द केस यहाँ पे देखो, ये पूरा 90 है, ये हमारे पास ये यहाँ से यहाँ तक 90, इसका नाम y है, तो ये कितना एंगल होगा, ये वाला, ये होगा हमारे पास 90 में से इसको सब्ट्रैक्ट 90 माइनस वाई। अब मुझे एक बात बताओ, ये 90 माइनस पी किसके बराबर होगा, 90 माइनस वाई, बिकॉज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। देखो ये पैरेलल, ये इसके पैरेलल, ऑल्टरनेट इंटीरियर कैसे फाइंड करोगे, पैरेलल ट्रांसवर्सल, तो मैं लिखूंगा ऐसे, हमारे पास एंगल 90 माइनस वाई इज इक्वल टू एंगल 90 माइनस पी, समझा बेटा, बिकॉज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, अब मुझे एक बात देखो, ये प्लस 90 इधर क्या जाएगा माइनस, तो ये तो कट जाएगा, इधर बचेगा क्या, इधर माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस पी। जब भी इक्वलिटी में दोनों साइड से नेगेटिव होता है, ये कैंसिल हो जाता है, तो y इज इक्वल टू पी। तो इसका मतलब क्या आया मेरे पास, जो ये y ये किसके बराबर है, p के, जो ये y हमारे पास ये किसके बराबर है, p के, शाबाश। फिर मैं क्या, अब मैं देखो क्या करता हूं, फिर मैं लिखता हूं ऐसे, मैं दोनों साइड से मल्टीपल करता हूं 2 से, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स, इसका नाम मैं रखता हूं फर्स्ट, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स, इक्वेशन फर्स्ट बाई 2, ये बनेगा ऐसे हमारे पास 2y इज इक्वल टू 2p के, दोनों से मल्टीपल किया, ठीक है, शाबाश। अब मुझे एक बात बताओ, जब 2y में करूंगा इसका मतलब क्या आएगा, अभी मैंने इससे जब मैंने स्टार्टिंग बताया, मैंने क्या बोला था, ये y किसके बराबर होगा, x के, ये लॉ है हमारे पास बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। सिमिलरली ये हमारे पास ये p किसके बराबर होगा, ये q के बराबर है। इसको कहां पे लिखेंगे, एक सेकंड, मैं इसको लिखूंगा ऐसे, अच्छा फिर मैं ऐसे लिखूंगा, ये 2y है ना हमारे पास, 2y को क्या लिखोगे, y प्लस वाई इज इक्वल टू पी, 2p मतलब होगा p प्लस p, तो बनेगा 2p वापस। अब मैं क्या कर दूंगा, मैं क्या करता हूं फिर, इस एक y के बदले में एक x लिख सकता हूं, क्योंकि एंगल x से बराबर है एंगल y के, तो मैं लिखूंगा ऐसे, एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल टू एंगल, अब एक p के बदले में क्या लिख सकता हूं, एंगल q, एंगल p प्लस एंगल q। मैं देखो यहां पे मैं रीजन क्या लिखूंगा, बिकॉज एंगल x इज इक्वल टू एंगल y एंड एंगल p इज इक्वल टू एंगल q। और रीजन क्या लिखोगे इसका, बाय, या इसको ऐसे लिखो, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, समझा बेटा। ये x इज इक्वल टू वाई और p इज इक्वल टू क्यू, क्यों हमने लिखा, बिकॉज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, ठीक है बेटा। अब मुझे एक बात बताओ, इस एंगल ये x प्लस वाई ये एक्चुअल में कौन सा बन रहा है हमारे पास, ए बी सी, तो इसका मतलब हमने ये प्रूव किया कि एंगल ए बी सी इज इक्वल टू किसके, एंगल बी सी डी, एंगल बी सी डी, ये चीज हमने प्रूव किया। अब मुझे एक बात बताओ, हमें क्या प्रूव करना था, हमें दिखाना था ये लाइन इसके पैरेलल है, अगर ये लाइन लोगे तो ये फिर से एक्ट करेगा ट्रांसवर्सल, तो इंटीरियर कौन सा बनेगा यहाँ पे, एक ये वाला, ये पूरा बनेगा इधर, ये इंटीरियर एक, फिर ये ले लो, ये ट्रांसवर्सल, ये पैरेलल लाइन, तो ये बनेगा एक इंटीरियर। अब एक बात देखो, ये और ये तो अल्टरनेट इंटीरियर है, ये एंगल और ये तो अल्टरनेट इंटीरियर है, और ये तो हमें इक्वल दिखाया, और अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है तो ऑब्वियसली फिर ए बी सी डी क्या हो गया हमारे पास, पैरेलल, समझा बेटा कि नहीं। देखो आई होप कि ये चीज आप लोगों ने फिर ऊपर से लिखा होगा, अब मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ, देखो मैं बस ये देखो फिर से मैंने क्या लिखा था, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल बी सी डी, फिर मैं सीधे सीधे क्या लिख सकता हूँ, ए बी इज पैरेलल टू सी डी बिकॉज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल हमारे पास, ठीक है। या मैं सीधे ऐसे लिखूंगा, सिंस अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, ठीक है, तो देयरफॉर ए बी पैरेलल होगा किसके बराबर हमारे पास, पैरेलल होगा सी डी के, समझा बेटा कि नहीं, ठीक है ना। अगर कहीं पे डाउट रहता होगा फिर से इसको देखना है, ठीक है ना, 2 बार देखो 3 बार देखो कोई बात नहीं, चीजें क्लियर होनी चाहिए, समझा बेटा। तो ये होता है इसका एंड, ये होता है इसका एक्सरसाइज का एंड हमारे पास। फिर से मैं बता रहा हूं, देखो एक तो कॉपी मेंटेन करने हैं, एक तो क्या करोगे कॉपी मेंटेन, और दूसरा प्रैक्टिस करनी है, खुद प्रैक्टिस करनी है, खुद कॉपी उठानी, खुद पेन उठाना है, खुद प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तभी चीजें, तभी आप लोगों को पता चलेगा कि हमें कितना आता है कितना नहीं आता है, ठीक है बेटा। और तीसरी बात ये कि इस चीज को शेयर करो, ठीक है ना, इन चीजों को, क्योंकि आप देखो मैं भी मेहनत करता हूं, मुझे भी अच्छा लगता है अगर कोई
देखिएगा। अब मैं मेहनत किस लिए कर रहा हूँ कि किसी को फायदा मिले। अगर ये लोगों तक पहुंचेगा ही नहीं, देखो इन द एंड पहुंचेगा, ऐसा बात नहीं है। देखो मतलब मुझे खुद पे पहले ट्रस्ट, फिर अल्लाह ताला पे, ये लोगों तक पहुंचेगा, चाहे 1 मंथ 2 मंथ 1 साल। बट जिसको आज जरूरत होगा बेचारे को, जिस स्टूडेंट को आज जरूरत होगा, उस तक तो आज नहीं पहुंचेगा, तो उसके लिए तो नुकसान है ना। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि चीजों को शेयर करो और साथ में कमेंट किया करो, कि उससे मुझे पता चलता है कि हाँ, कि आप लोगों को समझ आ रहा है कि नहीं। ठीक है ना, आप लोगों को समझ आ रहा है कि नहीं। और तीसरी बात, अगर देखो अगर किसी जगह पे जल्दी जल्दी में कुछ मिस्टेक होती होगी लिखने में बोलने में, ऑब्वियसली में भी हो सकता है, तो उसके लिए सॉरी। ठीक है बेटा, चलो मुझे लगता है आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो ये था आप लोग का 9th का जो लाइन्स एंड एंगल्स, इसका द एंड होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट मिलते फिर नेक्स्ट लेक्चर में विद न्यू चैप्टर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज, एंड दुआओं में याद रखना।